कर्नाटक में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को कर्नाटक की जनता मतदान करने जा रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी में भगदड़ शुरू हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के टिकट से बीजेपी नेता ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इस बार टिकट बंटवारे में आला कमान के पसीने छूट गए। कांग्रेस की मजबूत होती पकड़ के बीच बीजेपी नेताओं को हार का डर सता रहा है। मोदी और शाह की रणनीति कर्नाटक में धुआं होती दिखाई दे रही है और मोदी और शाह के साथ कर्नाटक चुनाव पर घंटों मंथन के बाद भी बीजेपी में बगावत को नहीं रोक पाए। I am going to Sirsi and even I am going to resign from the primary membership of the party. सोचिए, मोदी और शाह के साथ कर्नाटक चुनाव पर घंटों मंथन के बाद भी बीजेपी बगावत को नहीं रोक पाई। टिकटों का ऐलान हुआ तो कर्नाटक बीजेपी में कलह सबके सामने आ गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने टिकट कटने से नाराज होकर आला कमान को संदेश दे दिया कि वो किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे, जिसको जो दिखे वो कर ले। I will decide next course of action within a short period. After coming from the CC, I will take the decision. बीजेपी में हालात ये हो गए कि बगावत करने वालों की लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। कांग्रेस की कर्नाटक में मजबूत स्थिति को देखते हुए बीजेपी नेता पाला बदलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। सोचे कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार ने बीजेपी का दामन क्या थामा। मीडिया चैनलों ने चलाया कि कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जो हैं किरण कुमार रेड्डी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सवाल है कि जब आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका कैसे लग सकता है। लेकिन मीडिया ने प्रचार यही किया। ये बात सच है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन दोनों राज्यों की भाषाओं में अंतर है, रहन सहन में अंतर है। कर्नाटक में जहां कन्नड़ बोली जाती है तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। फिर भी मीडिया ने जनता को बताया कि कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव से पहले झटका लगा। चुनाव से पहले बड़ी खबर ये आ रही है, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी आला कमान के फैसले के खिलाफ जारी बगावत पर मीडिया चुप्पी क्यों साधे हुए है। सवाल है कि आखिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वालों की लंबी होती लिस्ट पर मीडिया वाले कब बोलेंगे कि कांग्रेस का बढ़ता जनाधार बीजेपी का नहीं बचेगा कोई सेवादार। क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि कर्नाटक बीजेपी को छोड़ने वाले लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट लाना है, सत्ता में लाना है, सत्ता में लाके कांग्रेस मजबूत करना है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी बीजेपी से इस्तीफा देकर बिना शर्त कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिसको कांग्रेस अथानी के टिकट पर चुनाव लड़ाने जा रही है। 100% अथानी टिकट विल बी गिवन टू साउदी। लेकिन कर्नाटक बीजेपी को छोड़ने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहता है। हालात ये हो गए कि अब तक करीब 8 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मीडिया पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है। 2-3 दिन से इंतजार कर रही हूँ, कोई चैनल तो कर्नाटक बीजेपी में मची भगदड़ पर शो करेगा और उसमें बुलाएगा। कोई शो ही नहीं कर रहा है, ना अखबार लिख रहे हैं। कमाल ही है ना। ये बात सच है कि कर्नाटक में अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन की तो मीडिया ने प्रचार किया, जनता को बताया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और खुद को स्वतंत्र मीडिया कहने वाला चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।